हेलो चैंपियंस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप जहां भी होगे आपका पढ़ाई बहुत सही चल रहा होगा। और आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा फंक्शन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जहां अक्सर बच्चों को पीसवाइज फंक्शन में प्रॉब्लम होता है। तो आज का हमारा टॉपिक आप लोग को दिख ही रहा होगा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन के पहले वाला वीडियो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है वो नहीं देखे हो तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखो, उसके बाद इसको देखना, नहीं तो ये फंक्शन समझ में नहीं आएगा। और अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। आज तो हम लोग इसको इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, कुछ थोड़ा मोड़ा सवाल भी करेंगे, लेकिन ये आगे कैलकुलस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है जहां बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले देखो इसको लिखते कैसे हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू ए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसे लिखा रहेगा। ये रिप्रेजेंटेशन है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये कर्ली ब्रैकेट का यूज किया था। जहां भी ये होगा वहां लिख मेंशन किया रहेगा कि कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये लिखा रहेगा सवाल में, तभी आपको इसका मीनिंग समझना है, या नहीं तो ये नॉर्मल ब्रैकेट की तरह ट्रीट करेगा। अब सर ये क्या होता है, तो इसका कहानी जानने से पहले थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में देखिए, रियल नंबर के बारे में देखिए। कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक नंबर है 5, तो तुम इसको लिख सकते हो सर 5 प्लस 0.0 लिख सकते हैं। अगर 5.5 लिखा है तो लिख सकते हो 5 प्लस 0.5। अगर सर 2.3 लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं 3 प्लस 0.3। अब इतना सारा चीज लिखने से आपको एक बात समझ में आया है कि सर अगर कोई भी इसका मतलब रियल नंबर है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसका इंटीजर प्लस उसका फ्रैक्शन। ये बात अगर आप समझ पा रहे हो, देखो तो यहाँ वही तो चल रहा है कि सर इस 5 का इंटीजर पार्ट 5 है और फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। 5.5 का इंटीग्रल पार्ट 5 है और फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 है। 2.3 का इंटीग्रल पार्ट 3 है और फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 है। इसका मतलब सर हर इंटीजर को ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई नंबर है, इसे x में बात कर रहे हैं, तो अगर x है तो इस x को भी हम लोग लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रल पार्ट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर और इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसे लिख सकते हो। अब यहां से तुम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखनी होगी कि ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का वैल्यू कैसे आया। तो सर ये हो गया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू यहां से सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो, अगर मैं तुमको बोल रहा हूं कि 3.7 है तो तुम आसानी से निकाल लोगे कि सर ये तो 0.7 आने वाला है। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे 3 है तो इसका कोई फ्रैक्शन ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया। मतलब सर फ्रैक्शनल पार्ट क्या कर रहा है, उसके आगे वाले इंटीजर को हटा दे रहा है। तो यहाँ 3 है तो ये, सॉरी आई नहीं, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया। इंटीजर होगा तो क्या होगा, 0 होगा। अगर हम -3 भी लिख देंगे तो ये खुद इंटीजर है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। अब जैसे माइनस लिखे तुम्हारे दिमाग में एक सवाल एराइज हो गया होगा कि सर अगर इसमें हम लोग -1.5 रख दें, उस कंडीशन में इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा। अब ये सोचो कि -1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालते हो। तो इसको निकालने के लिए हम मैं ये वाला तरीका यूज कर, डायरेक्ट नहीं समझ में, यहाँ रखूंगा। तो सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो वैल्यू था वो x था, मतलब -1.5 -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ये देखो -1.5 है और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा, बाई माइनस है तो ये +2 हो गया। और यहां से तुम क्या बोलोगे, 0.5। हाँ सर, इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि कोई नंबर अगर नेगेटिव है तो भी उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। तो यहां से हम अभी श्योर होकर बोल सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये बात तो आप समझ गए कि सर फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर अब हम इसका डोमेन का बात करें तो एक्स के जगह पे हम कुछ भी रख सकते, देख लो कोई भी नंबर हम रख रहे हैं तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, ऑल रियल हो गया। और अगर इसका रेंज निकालना हो तो रेंज का मतलब क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है। और 0 से 1 ही आएगा, कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये सर 0 से 1 आएगा, 1 पे क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा, और 0 पे क्लोज हो जाएगा। तो इस फंक्शन का हमने डोमेन निकाल लिया और रेंज निकाल लिया। अब इतना ही इंफॉर्मेशन से जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक सवाल आ जाए कि y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, इसका डोमेन बताओ। तो इसका डोमेन सर x+1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑल रियल हो जाएगा। इस फंक्शन का बच्चों हम लोग डोमेन कितना लिख सकते हैं,
इसका डोमेन हम लोग ऑल रियल लिख सकते हैं। अगर एक दूसरा फंक्शन लिखा जाए 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका डोमेन, तो देखो अब इस बार ये कहाँ से आ गया, अब इसका डोमेन देखो, यहाँ पे ये क्या चल रहा है कि ये जो भी लिखा गया है ये डिनोमिनेटर में लिखा गया है, और डिनोमिनेटर में लिखा गया है तो इसका वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो कब होता है, जब एक्स इंटीजर होता है। इसका मतलब सर एक्स का वैल्यू कभी भी इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन का डोमेन कितना आ गया बच्चों, इसका डोमेन आ गया ऑल रियल एक्सेप्ट ऑल रियल माइनस आई, लिख देते हैं ऑल रियल माइनस आई, ये इसका डोमेन आ गया। सेम अगर इसी टाइप के सवाल में मैं ऐसा लिख दूं कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10, और ये एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में है, तो इसका भी अगर डोमेन निकालोगे तो तुम जानते हो कि लॉग डिफाइन कब होता है, जब ये ऊपर जो भी लिखा रहता है ये पॉजिटिव होता है। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन ये जीरो भी होता है जब इंटीजर होगा। तो सर यहाँ भी एक्स का वैल्यू इंटीजर हम नहीं रख सकते हैं, तो डोमेन ऑफ फंक्शन कितना आ गया, ऑल रियल माइनस इंटीजर। ये छोटा छोटा डोमेन का सवाल था जो हम लोग इस पे कर रहे हैं। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए। देखो तो पहला इसका प्रॉपर्टी क्या होगा बच्चों, अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग लिख रहे हैं, जो इसका रूल है पहले तो वही लिख लो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अगर सर इसका रेंज निकालना होगा तो इसका वैल्यू हमेशा 1 और 0 के बीच में आएगा, 0 पे ओपन होगा। दूसरा कि अगर सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है और इसको हम जीआईएफ के अंदर डाल दें, ये देखना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम क्या कर रहे हैं, जीआईएफ के अंदर डाल दे रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो सर इसका वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में होगा, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। और इसी को अगर उल्टा कर दो कि सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के अंदर हम क्या डाल दे रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आपको पता है कि ये तो इंटीजर होगा, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 आता है, तो सर ये भी 0 आ गया। अब अगर इसी में हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स रख दें और फिर से एक और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लगा दें, तो इससे भी इसका वैल्यू क्या होगा, यही होगा, क्योंकि आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू 0.1 आएगा, और 0 मतलब वो 0 से 0.1 0 और 1 के बीच में आएगा। जैसे 1.2 रख रहे हो तो यहाँ पे 1.2 रखोगे तो इसका 0.2 आ जाएगा, 0.2 फिर इसको मिलेगा तो वो तो 0.2 ही देगा, तो सर ये सेम आ जाएगा। एक और अगर लिखें हम कि अगर हम लोग कभी ऐसा लिखा हो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस माइनस कोई इंटीजर लिखा हुआ है, तो आपको इस इंटीजर को भूल जाना है और यहाँ सिर्फ यही नंबर लिख देना है, सिंपल सा बात है, ये यही होता है। नेक्स्ट वन की अगर सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अब प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर माइनस एक्स, इसको अगर हम बच्चों ऐड करेंगे तो ये देखना ये क्या मिलेगा, ये तो 0 मिलेगा जब x का वैल्यू इंटीजर हो, x का वैल्यू जब इंटीजर होगा तो ये क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 पे ये 0 आएगा, ये भी 0 मतलब 0 आएगा, तो इंटीजर पे तो 0 हो गया। लेकिन जिस दिन x का वैल्यू नॉन इंटीजर होगा उस दिन बच्चों इसका वैल्यू 1 आता है, ये ध्यान रखिएगा। और एक और लिख देते हैं कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट में अगर माइनस एक्स है तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये इतना इसका बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको आप लर्न करना, अच्छे से याद रखना, सवाल में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है उस पर बात कर लेते हैं। तो अगर हमको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका हम लोग ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो ग्राफ बनाने का बेसिक कंडीशन क्या होता है कि हम लोग इधर y रखते हैं और इधर सर x का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। देखो इधर x, तो अगर आप देखो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो अगर हम x का वैल्यू 1 और 0 के बीच में डाल दें, देखना अगर x का वैल्यू 1 और 0 के बीच में है तो इसका वैल्यू तो 0 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 0, इसका मतलब उस कंडीशन में y का वैल्यू x के बराबर हो जाएगा। अगर हम x का वैल्यू 2 और 1 के बीच में डाल दे बच्चों तो यहाँ से 1 आएगा, तो ये x माइनस 1 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू हम लोग 3 और 2 के बीच में डाल दे तो ये 2 आएगा, तो यहाँ से x माइनस 2 हो जाएगा। ये बात समझते चलिए। अगर x का वैल्यू हम 0 और -1 के बीच में डाल दे तो 0 और -1 के बीच का जो ये -1 होता है, तो यहाँ -1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये सर x प्लस 1 हो गया। ये बात समझ रहे हो ना आप लोग, कैसे हम लोग ये वैल्यू निकाल रहे हैं।
और यहाँ अगर x का वैल्यू हम -1 और 2 के -2 के बीच में रख दें तो ये x प्लस 2 हो गया। मतलब आप अगर अच्छे से देख रहे हो तो ग्राफ किसका बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। मतलब हमेशा हम लोग पास क्या बनेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब ये स्ट्रेट लाइन आप अच्छे से ड्रॉ करिए। देखिए तो हम वो स्ट्रेट लाइन बनाने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखना क्या बनने वाला है। तो पहला बना था y इज इक्वल टू एक्स, तो ये जीरो है और y इज इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन यहाँ वन पे वो कभी टच नहीं करेगा। फिर अगर जब x का वैल्यू तुम जैसे वन से बड़ा रखोगे, वन रखोगे तब तो जीरो आ जाएगा, तो एक लाइन बना था। और ये ऐसे ही करके ये ग्राफ आप आसानी से बना सकते हो। फिर इधर से भी बनाओगे, यहाँ ओपन कर देना है जी। देखो ये इसका फोटो है। ये वाला पॉइंट क्या है, 0,1, ये 0 है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। बच्चों ये याद रखना, इसका ग्राफ बहुत काम का ग्राफ है ये ग्राफ जो है ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है। अगर इसकी बात करोगे तो तुम यहाँ से देख लो कि x का वैल्यू जब 1 से 2 के बीच में है तो ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन है। ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू है। इधर देखोगे तो ये वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है और ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का फोटो है। मतलब अगर इस ग्राफ का नेचर हमेशा याद रखना। और यहाँ से एक बात तुम लोग और ऑब्जर्व कर रहे होगे कि ये ग्राफ सर 1 यूनिट के लेंथ पे रिपीट कर रहा है, मतलब ये फंक्शन पीरियोडिक भी है और पीरियड कितना है, 1 है। अगर इसका पीरियड पूछा जाए तो t का वैल्यू ये क्या होगा, 1 होगा, मतलब फंक्शन पीरियोडिक है और पीरियड इसका 1 आ गया। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन का ग्राफ हो गया। हम लोग इसका बेसिक समझ गए। अब आप लोगों को यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को अच्छे से समझ गए हो। ग्राफ देखो डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि हर इंटीजर पे ये ब्रेक कर रहा है। अगर 1 से आगे जाएंगे तो यहाँ आएगा, 1 पे रहेंगे तो यहाँ आएगा, पहले जाएंगे तो इधर आ जाएगा। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी है, चाहे उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना चीज आपको याद रखना होगा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखे होगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और इस पे और सवाल चाहिए और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके वो जरूर बताना कि तुमको इस पे और डोमेन का सवाल चाहिए या और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी पे बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।